गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था कि फिज़िकल के कुछ चैप्टर्स जो हैं जैसे सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये तो कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर्स हैं, इसलिए इनको क्लास में ही मैं ऑफलाइन ही आपको पढ़ाऊँगी। मगर उसके बाद जो इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, इनको मैं आपको यूट्यूब में एक्सप्लेनेशन भेजकर, नोट्स भेजकर ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि हमें कोर्स भी कंप्लीट करना है। तो आज मैंने आपको नोट्स भेजे थे, पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 15 के नोट्स भेजे हैं। तो आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रही हूँ पी ब्लॉक एलिमेंट्स के। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आपने तो 11th क्लास में भी पढ़ा था। पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट टू ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ये इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इट एंटर्स इनटू एस सबशेल, सो दे आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ns1 outermost electronic configuration of group 1 and ns2 outermost electronic configuration of group 2। इसके बाद सेकेंड पीरियड से आपके ऑन द राइट साइड 6 न्यू ग्रुप्स आर देयर। these 6 ग्रुप्स आर ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक। They are, in these elements, the last electron enters into p subshell. So इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दैट इज ns2 np 1 to 6। तो ये जो है 6 ग्रुप्स जो आते हैं जिसमें कि एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते चले जाते हैं अप टू p6। ये जो है ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक के ग्रुप्स जो हैं ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स थर्ड पीरियड के बाद जो फोर्थ पीरियड स्टार्ट होता है, यहाँ पर एडिशनल 10 more groups are added in between S and P block elements, in which n-1d subshell starts filling. So D की capacity है to accommodate 10 electrons. So 10 groups have been introduced in between. They are D block elements. बॉटम पे 2 सीरीज अलग से हैं, 2 रोज हैं बॉटम पे 14 एलिमेंट्स का। ये वो हैं जिनमें कि n-2f subshell is in a state of filling. They are lanthanoids and actinoids. They are f block elements, or lanthanoids and actinoids they are called separately. तो इस तरह से जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लास्ट सबशेल इन विच द इलेक्ट्रॉन एंटर्स। S block element, P block element, D and F block element. So we have to study S block element आपने 11th में पढ़ लिया था, and आपने P block element भी पढ़े थे, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 आपने पढ़ा था। We will be starting from ग्रुप 15 to 18। तो सबसे पहले हम आ जाएं, एक बार फिर से हम अपनी मेमोरीज़ को जो हमने 11th में पढ़ा था, जनरल फीचर्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, उसको एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर लें तो फिर हमें समझने में आसानी होगी। एक तो पी ब्लॉक एलिमेंट में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसी चीज़ें हैं इन विच some facts are there which you will always come across while you will be studying these 15 to 18 groups। सबसे पहले आप ये जानिए कि हर ग्रुप में, पी ब्लॉक एलिमेंट में, हर ग्रुप में, चाहे वो एस ब्लॉक हो चाहे वो पी ब्लॉक है, द फर्स्ट एलिमेंट इन एवरी ग्रुप डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन वेरियस प्रॉपर्टीज, इन वेरियस एस्पेक्ट्स।
बहुत सारे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, अब बिहेवियर में फर्स्ट एलिमेंट जो है बाकी सारे एलिमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। रीज़न इसके लिए दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो सारी प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करती है, डिटरमिन करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट, द फर्स्ट एलिमेंट इज हैविंग द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, सो इट इज़ अ स्मॉल साइज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट विच मैटर्स अ लॉट। स्मॉल साइज फर्स्ट एलिमेंट का साइज सबसे स्मॉल होने की वजह से ये कई प्रॉपर्टीज़ में बाकी से डिफरेंट होता है। जैसे साइज, इफ साइज इज स्मॉल द आयनाइजेशन पोटेंशियल विल बी क्वाइट हाई, इट विल नॉट रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन पोटेंशियल विल बी quite high, electron negativity will be quite high, electron gain enthalpy will also be very high. All these it will exhibit maximum non-metallic character. It forms most of the covalent compounds क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होगी। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, एक तो स्मॉल साइज की वजह से ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं और दूसरी है कि एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इन वैलेंस शेल सेकेंड पीरियड में जो एलिमेंट्स आते हैं सेकेंड पीरियड से ही स्टार्ट होता है कोई भी ग्रुप। फर्स्ट पीरियड में तो केवल ग्रुप 1 में हाइड्रोजन है एंड ग्रुप 18 में हीलियम है, बाकी तो सारे एलिमेंट सेकेंड ग्रुप से ही सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होते हैं। तो जो सेकेंड पीरियड में द ऑर्बिटल्स, द सबशेल्स विच आर प्रेजेंट इन द सेकेंड शेल, n इज इक्वल टू 2 फिल होता है ना, तो n इज इक्वल टू 2 फॉर देम। l की वैल्यू क्या होती है? 1 0 and 1, that is s, 2s and 2p. 2d is not present. 2d is not present. So 2d is not present. D subshell is absent. This is a very important thing. D subshell is absent. So इसकी वजह से सबसे पहले तो एक चीज़ आप जानिए कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है सेकेंड पीरियड में जो प्रेजेंट होता है उसकी मैक्सिमम कोवैलेंस का मतलब है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स इट फॉर्म्स विद अदर एटम्स। मैक्सिमम कोवैलेंस जो होता है फर्स्ट एलिमेंट का 4 होगा। NS एंड NP, 2s एंड 2p एंड 2p। 2s में एक सब ऑर्बिटल है एंड 2p में 3 है, तो टोटल हो गए 4। तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है एलिमेंट, उससे ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता वो, समझे आप? तो मैक्सिमम कोवैलेंस 4 हुआ। अब मगर इसकी कोवैलेंसी रेस्ट्रिक्टेड हो गई क्योंकि इसके पास डी सबशेल नहीं है। सेकेंड थिंग, बाकी जो एलिमेंट्स हैं थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट्स, उनके पास डी सबशेल है एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर देयर, सो दे कैन एक्सपैंड देयर कोवैलेंसी बियॉन्ड 4। वो अपनी कोवैलेंसी को एक्सपैंड कर सकते हैं यूजिंग द डी सबशेल। जैसे आप देखिएगा ग्रुप 16 में सल्फर ये 6 बॉन्ड तक बनाता है क्योंकि ये डी सबशेल को यूज़ करता है। ग्रुप 15 में फॉस्फोरस ये डी सबशेल को यूज़ करके PCl5 वगैरह बनाता है। तो दे कैन एक्सपैंड देयर कोवैलेंसी बियॉन्ड 4। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बिहेवियर इसी प्रॉपर्टी की वजह से आता है कि ड्यू टू स्मॉल साइज द फर्स्ट एलिमेंट, because the atoms are very close, so they are able to form p pi bond। p pi bond मतलब p सबशेल, 2 p ऑर्बिटल्स के बीच में जो पाई बॉन्ड बनता है that is p pi bond, p pi bond this way। So first element of any group is able to form p pi bond because of small size, क्योंकि pi bond तभी बनेगा when the atoms are very close to each other and that happens only when the atoms are very small sized, so they are able to form p pi bond। But the rest of the elements, because of larger size, they are not able to form pi bond, so they have to form sigma bond। Sometimes d orbitals are also involved in forming pi bond, but
इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। डी पाई पी पाई बॉन्ड भी होता है मगर वो थोड़ा सा अनकॉमन है। तो ये जो चीज़ें हैं ये फर्स्ट एलिमेंट की डिफ़र करती है रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से। फर्स्ट एलिमेंट की कोवलेंसी रेस्ट्रिक्टेड होती है। फर्स्ट एलिमेंट का साइज स्मॉल होने की वजह से वो मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। जैसे नाइट्रोजन आप देखिए, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड इज देयर, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड इज देयर। सो इट इज एबल टू फॉर्म पाई बॉन्ड ड्यू टू स्मॉल साइज, ऑल दीज प्रॉपर्टीज। अब एक चीज़ और आ जाए, किसी भी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, पहले तो दे शो ए नंबर ऑफ वैलेंसीज। जैसे ग्रुप 15 हुआ, NS2 NP3 है ना। तो ये मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है। ये इस ग्रुप की, ग्रुप 15 है, इस ग्रुप की कोवलेंसी अगर आप देखिएगा या ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखिएगा तो -3 से लेकर के +5 तक हो सकता है। ग्रुप 16 NS2 NP4 टोटल 6 बॉन्ड्स ये बना सकता है। तो फिर आप ये कह सकते हैं कि जब ये -2 तो होगा, जब P में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो -2 से लेकर के ये +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो किसी भी दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दीज एलिमेंट्स, बट एज वी मूव डाउन द ग्रुप the tendency to the you can say the lower at the bottom the lower oxidation state is more stable than the higher oxidation state. जैसे ग्रुप 15 में ये जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे +3 एंड +5 में ये जब होगी कंपैरिजन होगी तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे ही तुम्हारा अगर ग्रुप 16 में गए +4 एंड +6 तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। सो दिस इज ड्यू टू inert pair effect. Inert pair effect. That is, inert pair effect is the reluctance of NS subshell to participate in bond formation. Reluctance of NS subshell. It is the reluctance of NS subshell to participate in bond formation. Means NS2 NP3 है तो अगर NS सबशेल पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेगा, ये अनपेयर नहीं होगा, तो इट विल शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +5 तो तभी देगा ना जब S भी हाफ फिल्ड हो जाएगा, S पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 बिकम्स मोर स्टेबल देन +5. So this is what is inert pair effect. That also plays its role. Now we will be coming to some of the characteristic features of p block element.